गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा को भोजन प्रदान करता है। और आज के आत्मिक भोजन के रूप में हम परमेश्वर के एक पवित्र वचन पर मनन करेंगे। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, भजन संहिता अध्याय 4 का पद संख्या 3 में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। पवित्रीकरण का मूल अर्थ है पृथकीकरण, और जितने भी विश्वासी लोग हैं वो प्रभु के लिए अलग किए हुए पवित्र लोग हैं, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करे। वचन कहता है कि यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। प्रभु ने हर एक विश्वासी को अपने लिए अलग कर रखा है। और अलग करने का अर्थ होता है, अलग करने का मतलब होता है कि प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग और पापों से पृथक लोग, बुराई से पृथक लोग। पवित्रीकरण पवित्र आत्मा का कार्य है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जानते हैं, तो उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा हम अलग किए जाते हैं पापों से, बुराइयों से, और हम पृथक किए जाते हैं संसार के हर एक बुरी बातों से, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें। क्योंकि संसार के लोगों में और प्रभु के चुने हुए लोगों में फ़र्क होता है, क्योंकि संसार के लोग पापों में, बुराइयों में लिप्त होते हैं, वो उनका पृथकीकरण नहीं हुआ होता है। लेकिन जितने मसीह विश्वासी होते हैं, जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करते हैं, तो वो बुराइयों से और पापों से उनका पवित्रीकरण होता है। जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हम वही करते हैं जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं। क्योंकि जब हम पापों में फंसे होते हैं, जब हम बुराइयों में फंसे होते हैं, तो उस वक्त हम वही करते हैं जैसा कि शैतान हमारे जीवन से चाहता है। और हर एक बुरे कार्य, हर एक पाप के बंधन में जब हम फंसे होते हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं होते हैं और किसी की अधीनता में होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में अलग किए जाते हैं, प्रभु के लिए जब हम अलग किए जाते हैं, तो हम पूर्ण रीति से प्रभु में पवित्र ठहराए जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ पवित्र कहलाना ही नहीं है, बल्कि हमें पवित्र बनना है, पवित्र होना है, ताकि हम औरों से अलग दिखें और औरों से अलग अपने जीवन में अपनी पहचान बनाने पाएं। आप वचन में देख सकते, लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 12 का पद संख्या 13 में कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पा सको। और आप 2 तीमुथियुस अध्याय 2 के पद संख्या 21 में भी देख सकते हैं, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरे। किसके द्वारा पवित्र होते हैं? क्योंकि हर एक मनुष्य पापी मनुष्य था। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और जब अपने जीवन में, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हमारा पिता पवित्र है, हमारे पिता के अंदर कोई भी बुराई, कोई भी अशुद्धता नहीं है, तो वैसे ही हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें भी पवित्र और शुद्ध होने की आवश्यकता है। लेकिन हम स्वयं पवित्र नहीं हो सकते जब तक कि पिता हमें पवित्र नहीं करता, जब तक कि पिता हमें शुद्ध नहीं करता, जब तक कि हमें पिता पापों से पृथक नहीं करता, पापों से अलग नहीं करता, जब तक कि हमारा पवित्रीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता, तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। हम स्वयं के बल पे शुद्ध नहीं हो सकते, स्वयं चाह कर भी शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, तो उस वक्त हमारे जीवन में पवित्रता प्रवेश करती है और हर एक बुराई हमारे जीवन से जल के भस्म हो जाती है। हर एक पाप, हर एक अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन से दूर चली जाती हैं। लेकिन उसमें हमें स्थिर रहना है, यानी हमें पवित्रता में स्थिर रहना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में बुराइयों को लेकर जब परीक्षाएं आती हैं, तो बहुत से लोग उसमें डगमगा जाते हैं, और वो डगमगाने के बाद उस परीक्षा में गिर जाते हैं, और बहुत सी बुराइयों के कारण वे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को जब प्रभु ने उसे पवित्र किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब प्रभु उसे इतनी सामर्थ बल शक्ति देता है कि वो बुराइयों से बच सके, तो हमें उसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्ण रीति से क्या करेगा? पवित्र करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह जो कि शांति के दाता है, जो कि शांति के परमेश्वर है, वो हमें क्या करेंगे? पूर्ण रीति से पवित्र और शुद्ध करेंगे। तो वैसे हर एक मसीह भाई बहन को जो प्रभु में विश्वासी हैं, उनकी ये पहचान होनी चाहिए कि उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, सब कुछ, उनका चरित्र, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में अलग किया दिखना चाहिए। जब तक प्रभु हमें हमारे बुराइयों से स्वतंत्र नहीं कर देता, तब तक हम स्वयं अपने पापों से, बुराइयों से स्वतंत्र नहीं हो सकते, छूट नहीं सकते, तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे सामर्थ्य, हमारे शांतिदाता, आनंददाता, छुटकारा देने वाले ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जब पवित्र करते हैं, हमें शुद्ध कर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में संचालित होकर हमें हर एक पापों से बचाती है, हर एक बुराइयों से बचाती है, और हमें इतना बल, शक्ति, सामर्थ प्रदान करती है कि हम पापों का डट कर सामना कर सकें। यानी कि हम पापों में न फंसें और पापों पर विजयी जीवन प्राप्त कर सकें, और हम सदा पवित्रता में स्थिर रह सकें। तो इसलिए हर एक मसीहियों को अपने जीवन में पवित्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है। और हर एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह में अलग किया हुआ है, औरों से अलग है, औरों से पृथक है, हर एक बुराइयों से और सांसारिक लोगों से वो अलग है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने हैं ताकि लोग इस बात को महसूस कर सके कि हम प्रभु के पवित्र जन हैं, पवित्र लोग हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु आज के दिन आशीष दे, और प्रभु
आप सबों की पवित्रता में बने रहने में और पवित्रता में स्थिर रहने में मदद करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।